बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 ऑफ ईसा इंडस्ट्री कंपनी फॉर द मंथ ऑफ द मई वर अंडर के ईसा इंडस्ट्री थी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट गिवन है 3,75,000 रुपीज़। कॉस्ट जो ऐड हुई है मटेरियल लेबर एफओएच की वो 1 लाख मटेरियल है, लेबर 6 लाख है और एफओएच हमारे पास 4 लाख है। इन तीनों का टोटल हमारे पास 11 लाख बनता है। इसके बाद हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन वो ये देता है कि हमारे पास यूनिट रिसीव हुए हैं 8,000, यूनिट ट्रांसफर एंड कंप्लीट जिसे कहते हैं वो 7,000 हुए हैं, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास 1,000 है। हमें क्वेश्चन में मज़ीद बताता है वो degree of the completion of the work in process was 50 of the units were 60% complete, 30 of the units were 40% complete and remaining balance units were 10% complete। जब रेट इस तरह गिवन होंगे तो हमारे पास ये एवरेज वाला केस होता है। यहाँ पर 50 का 60% लेना है, 50% 60%, फिर 30 और 40%। यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? 50 और 30 80 होता है, तो 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पे 20% बच जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है। तो इसकी वर्किंग करके मैं आपको दिखाऊंगा डिपार्टमेंट नंबर 4 में जी। तो सबसे पहले बनाएंगे डिपार्टमेंट 1 जिसका नाम है क्वांटिटी स्केड्यूल। इसमें लिखते हैं यूनिट रिसीव जो कि हमने रिसीव किए थे 8,000 वो लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद में लिखेंगे यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर जो कि हमारे पास 7,000 थे वो लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे यूनिट इन प्रोसेस जो कि 1,000 थे, हम 1,000 यूनिट वो लिख देंगे। तो ये 7,000 और 1,000 ये 8,000 हो जाएंगे। इसको यहाँ पे टोटल करेंगे 8,000 आ जाएगा। डिपार्टमेंट 1 कंप्लीट हो गया है। बनाएंगे डिपार्टमेंट 2। इस 8,000 को यहाँ पे दोनों तरफ लिख देंगे। डिपार्टमेंट 2 बनाएंगे, उसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, फिर मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट। फर्स्ट कॉलम में हम टोटल कॉस्ट लिख देंगे, सेकंड कॉलम में हम पर यूनिट कॉस्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से कॉस्ट रिसीव की थी वो थी 3,75,000 रुपीज़। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 3,75,000 रुपीज़। इसके बाद मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी मटेरियल लेबर एफओएच की, वो लिख देंगे। 1 लाख रुपीज़ का मटेरियल था वो लिख दिया, 6 लाख की लेबर थी हमारे पास, हमने वो लिख दी। इसके बाद एफओएच की कॉस्ट भी गिवन थी जो कि मेरे पास 4 लाख थी, उसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया। इन तीनों को चारों कॉस्ट को टोटल करेंगे तो डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। डिपार्टमेंट 2 की जो टोटल हमारे पास कॉस्ट आएगी वो आती है जी, सब चारों वैल्यू को टोटल करके 14,75,000 रुपये, जिसे 14,75,000 कहते हैं। इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी निकालेंगे। पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास निकलेंगे डिपार्टमेंट नंबर 4 से। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट है वो लिख लेंगे। वो कैसे लिखते हैं? प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को टोटल यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट थी 3,75,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे जितने हमारे पास टोटल यूनिट्स थे जो कि हमारे पास थे 8,000। तो इसे मैंने 8,000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 46.875। ये लिख देंगे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट में 46.875। इसके बाद बनाएंगे डिपार्टमेंट 4 पहले जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर के अंदर जो यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है वो यूनिट कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट, ये फॉर्मूला यूज़ होता है। इस फॉर्मूला जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है वो ये सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर जो रेट निकलता है वो एवरेज रेट होता है जिसको हम मटेरियल के लिए भी यूज़ करते हैं, लेबर के लिए भी यूज़ करते हैं और एफओएच के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एवरेज वाले केस में जो हमने रेट निकालना होता है यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 50 आउट ऑफ 60, 30 40, रिमेनिंग 20 था। 50 और 30 80 बनता है, टोटल परसेंटेज 100 होती है। 100 में से इन दोनों को माइनस किया तो रिमेनिंग बचता है 20, तो यहाँ में 20 लिख दिया। आपने करना क्या है, ये 6 की 6 वैल्यू को आपने 100 पे पहले डिवाइड कर देना है। 50 डिवाइडेड बाई 100, 60 डिवाइडेड बाई 100, 30 40 20 और 10, इन सब वैल्यू को आपने 100 पे डिवाइड करना है तो इनकी परसेंटेज खत्म हो जाएगी। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएंगी वो वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी 0.5 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1। फिर आपने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास 0.3 0.12 0.02 आया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। जब तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.44। ये 0.44 हमारे पास, ये 0.44 हमारे पास आया है। इशारिया के बाद तमाम वैल्यूज़ को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। 0.44 इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है तो ये हमारे पास जो एवरेज रेट आएगा वो 44% आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने के लिए लिख देता हूँ 44%। ये हमारे पास एवरेज रेट आया है जो हमने मटेरियल के लिए भी यूज़ करना है, लेबर के लिए भी यूज़ करना है और एफओएच के लिए भी हमने यूज़ करना है।
तो यहाँ पे हमने रेट निकाल लिया है। यूनिट्स कंप्लीट हमारे पास थे 7000, यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास थे 1000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से जो कि हमारे पास आया था 44%। तो सबसे पहले 1000 का 44% लेंगे, वो 440 आ जाएगा। इसमें 7000 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7440। ये हमारे पास एवरेज यूनिट्स आए हैं जो मटेरियल के लिए भी यूज होंगे, लेबर के लिए भी यूज होंगे और एफओएच के लिए भी यूज होंगे। अब हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं मटेरियल, लेबर, एफओएच की। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम मटेरियल, लेबर, एफओएच को ऊपर लिख देंगे। ऊपर मटेरियल की कॉस्ट है, सेकंड लेबर की कॉस्ट है, देन एफओएच की कॉस्ट है। इन तीनों को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के ऊपर, जो कि हमारे पास एवरेज यूनिट्स आए हैं 7440। यही मटेरियल के लिए, यही लेबर के लिए और यही एफओएच के लिए यूज होंगे। जब इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल, लेबर, एफओएच की। तो हमारे पास मटेरियल, लेबर, एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 13.440860, 80.645161, 53.763440। जो इशारिया के बाद डिजिट्स होंगे वो आपने एटलीस्ट 6 वैल्यूज लिखनी है पर यूनिट कॉस्ट की, ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए। इसे राउंड ऑफ करके आपने यहाँ पे नहीं लिखना। तो ये मटेरियल, ये लेबर, ये एफओएच की कॉस्ट है, जिसको डिपार्टमेंट 2 में पर यूनिट कॉस्ट में हम लिख देते हैं। डिपार्टमेंट 2 के अंदर हमने मटेरियल, लेबर, एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट लिख ली है, इन तीनों कॉस्टों को और प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट को जब टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आएगी 194.724461, 724461। ये टोटल पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आई है डिपार्टमेंट नंबर 2 की, और ये टोटल हमारे पास आई है कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 की। डिपार्टमेंट 3 बनाते हैं जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो। डिपार्टमेंट 3 के अंदर सबसे पहले आते हैं यूनिट्स कंप्लीट, फिर आता है इन प्रोसेस, फिर मटेरियल, लेबर, एफओएच। तो यूनिट्स कंप्लीट हमारे पास थे 7000, यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास थे 1000। उसके बाद इन प्रोसेस के लिए हमारे पास मटेरियल, लेबर, एफओएच के लिए फॉर्मूला यूज होता है, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीट को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट के साथ, जो कि हमारे पास आई थी 194.7869। ये चेक कर ले तो क्या कॉस्ट थी, 724461। इन प्रोसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से, जो कि हमारे पास आई थी 46.875। यहाँ पे लिख देते हैं 46.875। इसके बाद इन मटेरियल, लेबर, एफओएच के लिए फॉर्मूला यूज होता है कि इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। तो तीनों का रेट हमारे पास 44% ही था। तो इन प्रोसेस यूनिट हमारे पास थे 1000, मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से। एफओएच की वर्किंग इसके आगे कर लेते हैं। इन प्रोसेस यूनिट थे हमारे पास 1000, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 44% से और मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों की पर यूनिट कॉस्ट से। जो मटेरियल, लेबर और एफओएच के हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई थी, आगे लिख लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट जो कि आई थी मटेरियल की हमारे पास ये, और इसके बाद हमारे पास लेबर की पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है। ये 60 है, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास थी जी 80.645161 और एफओएच की हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट थी 53.76340। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट्स कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया, ये कॉस्ट आई है। इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई किया, ये कॉस्ट आई है। मटेरियल, लेबर, एफओएच को मल्टीप्लाई किया, ये कॉस्ट आई है। ये कॉस्ट जो आई है मैंने राउंड ऑफ करके लिखी है। तो हमारे पास जब इस कॉस्ट को टोटल करेंगे, हमारे पास उस कॉस्ट को टोटल करने के बाद आंसर आएगा 14,75,000 रुपीज़। और यही हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 का भी टोटल था। डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3 का आंसर हमारे पास टैली हो गया है। इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।